नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, बहुत से मित्रों ने ये कहा कि दाती महाराज आपने साधना की महिमा तो गा दी, लेकिन इस साधना को करे कैसे। तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं हर रोज साधना में बताऊंगा कि उस साधना को कैसे करना, ये रोज बताऊंगा, ये रोज बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बताने वाला जो टाइम है वो भी आपको एक दिन पहले होगा कि यदि 1 तारीख को आपको कोई साधना करनी है तो मैं 31 तारीख को सुबह 9 बजे इस वीडियो को डाल दूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें। गुरुमंत्र दाती महाराज के सदा खुश रहे प्रोग्राम में ये बहुत अद्भुत साधना है। लेकिन साधना के प्रति समर्पण और विश्वास अद्भुत रहना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साधना का जो पूर्ण आधार है वो समर्पण और विश्वास है। आप लोगों ने एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था इब्राहिम हिक्स, 17 सेकंड जो मैनिफेस्टेशन के बारे में एक टेक्निक थी कि एक मैजिक नंबर की एनर्जी को जोड़कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और अपने जीवन में आप बहुत कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन 17 सेकंड का सिद्धांत ये जानकारी देता है कि आप जिस किसी चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, पाना चाहते हो, आप उस पर एक विचार, आप उस एक विचार पर अपना परिपूर्ण एकाग्रता केंद्रित करें 17 सेकंड के लिए। 17 सेकंड के लिए उस विचार में अपने आप को डुबो दे। जब आप 17 सेकंड परिपूर्ण समर्पण के साथ ऐसा करेंगे तो 17 सेकंड के बाद उस विचार में एक अलौकिक ऊर्जा पैदा होगी। वो विचार आपके अन्य सभी विचारों से बड़ा होने लगेगा और आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति उस विचार के साथ समाहित होने लगती है। यदि आप निरंतर 68 सेकंड की 3 आवृत्ति, मतलब कि 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, यानी 68 सेकंड की 4 आवृत्ति तक उस विचार को महसूस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे आपका यह विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। यह है 17 सेकंड का सिद्धांत। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का सिद्धांत, जिसमें मैंने कई वर्षों से काम कर रहा हूं और जो लोग मेरे पास आते थे उनको मैंने, और इसमें ऐसा नहीं लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं इसको कभी आज तक यूट्यूब पे इसलिए नहीं लाया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आने वाला समय इस तरह का और इस साधना को बताना चाहिए। और साथियों, पिछले 4 वर्षों से निरंतर मैं खुद काम कर रहा हूं। पुनः जानकारी मुझे बहुत पहले है और मैंने पहले भी इसका खूब अभ्यास किया और बहुत अच्छा परिणाम पाया। जिनसे मैंने ये सीखा वो हर रोज सूर्योदय के समय इस साधना को करते थे और सुबह मात्र 3 या 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा सूर्य उदय से ठीक 15 मिनट बाद, यानी हर रोज जब जो भी आपके यहां का सूर्य उदय हो रहा है उसे ठीक 15 मिनट बाद इस प्रयोग को करना है। दोपहर में यदि आप करना चाहते हैं तो हर रोज 1:20 के आसपास, और शाम आप करना चाहते हैं तो हर रोज शाम 7:15 बजे के आसपास इसको करना है। करना क्या है, तो जब अगला वीडियो आपके पास आएगा उसमें मैं एक आपको वैदिक अक्षर बताऊंगा, शुभा अक्षर बताऊंगा। श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए एक अक्षर दूंगा मैं, ये अक्षर, और उस अक्षर को एक प्लेन पेपर पर, जिसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो, एक प्लेन पेपर 3 इंच बाई 3 इंच, 4 इंच बाई 4 इंच, 5 इंच बाई 5 इंच, जो सादा प्लेन पेपर, उस प्लेन पेपर पर लाल पेन से शुभाक्षर को लिखना है। लिखना कब है? सुबह 7:15 पर। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप किंतु परंतु नहीं करना। हर रोज लिखना कब है वो टाइम भी मैं रोज आपको बताऊंगा। आज इसको इतने बजे लिखना है, लेकिन लिखना 7:15 बजे के बाद। लिखना कितनी देर में? तो 17 सेकंड में लिखना है। सुदासन पे बैठ जाइए, कागज और कलम अपने सामने रख दीजिए चौकी पर,
कंबल का शुद्ध आसन होना चाहिए और शुद्ध आसन पे बैठकर कुछ नहीं करना, आपको एक लंबी और गहरी श्वास भीतर लेनी है। लंबी और गहरी श्वास भीतर लेकर पूरी श्वास को बाहर निकाल देना है। अब श्वास अंदर नहीं लेना है, श्वास को अंदर नहीं लेना है। और जहां पर मैंने बिंदी लगा रही है, यहां इसे चुटकी से जोर से पकड़ना है, पिंच करना है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, जहां मैंने बिंदी लगी, इसको दोनों अंगूठे और अंगुली से पकड़ के जोर से पिंच करना है। और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो आपका गुदा स्थान है, उसको ऊपर की ओर खींचना है। न श्वास लेना है, न श्वास छोड़ना है। न श्वास लेना और न आपने छोड़ना है। आपको जितनी देर रोक सके ये पिंच करते रहे और अपने गुदा स्थान को खींच के रखिए। नहीं रुक पा रहा, छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार करना है। अब कलम उठाइए और वो जो आपने पेपर दिया, प्लेन पेपर लिया, उस प्लेन पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर 3 इंच का भी हो सकता है, 4 इंच का भी हो सकता है, आपकी सुविधा अनुसार, बस उस पर प्रिंट नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए। लाल पेन से उस पेपर के बीचों बीच में उस अक्षर को लिखना है, शुभाक्षर को लिखना है। 17 सेकेंड। अब उस पेपर को अपने सामने रखना है और 17 सेकेंड परिपूर्ण समर्पण के साथ अपलक दृष्टि से उस अक्षर को देखना है। आंख दर्द करने लगे, धीरे से आंख बंद कर दीजिए और फिर पुनः आंख खोलिए और 17 सेकेंड पुनः उस अक्षर को देखिए। और उस अक्षर का जो अक्षर उस पर लिखा हुआ है प्लेन पेपर पे, उसको आप इस जगह पर महसूस करिए जहां पर बिंदी लगा रखी है। यहां पर आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको, गुरु केंद्र बोलते हैं इसको, दर्शन केंद्र बोलते हैं। 17 सेकेंड पहले आंख खोलकर उसको देखना है, अपलक। अब आप आंख बंद कर दीजिए और 17 सेकेंड आपको उस अक्षर को यहां देखना है। 17 सेकेंड के बाद आंख खोल दीजिए, पुनः 17 सेकेंड परिपूर्ण भाव के साथ उस शुभाक्षर को देखना है। ऐसा 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 2 बार खुली आंखों से देखना है और 2 बार बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखना है। 1 मिनट 8 सेकेंड हो गया। अब उसको आप अक्षर को, उस पेपर को मोड़ दीजिए और उसका मोड़ करके आप अपने जेब में रख दीजिए। तत्पश्चात शांत भाव से बैठ जाइए। ये जो दोनों हाथों की जो अंगुलियां और अंगूठा है, उसको आप इस मुद्रा पे लेके आ जाइए, ऐसे। इसे, ये मुद्रा को शुक्री मुद्रा कहते हैं। अद्भुत मुद्रा है ये। इस मुद्रा में आ जाइए। अलार्म सेट कर दीजिए, सेट कर लीजिए। 1 मिनट 8 सेकंड का अलार्म सेट कर लीजिए। 1 मिनट 8 सेकंड का अलार्म सेट कर दिया। अब आप शांति से बैठ जाइए। जो अक्षर आपने प्लेन पेपर लिखा है, धीरे धीरे आप श्वास लीजिए। 4 बार उस अक्षर का ध्यान करते हुए श्वास को फेफड़ों में भरिए। 4 बार उस अक्षर का ध्यान करते हुए श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 4 बार उस अक्षर का ध्यान करते हुए धीरे 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 श्वास को छोड़ देना है। अब आपको श्वास लेना नहीं, 4 बार पुनः उस अक्षर का ध्यान कर सकें उतनी देर श्वास को बाहर रोकना है। तो 4 यानी 17 सेकंड आपने श्वास ली, 17 सेकंड आपने श्वास भीतर रोकी, 17 सेकंड में आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका। पुनः समझ लीजिए, 17 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों में भरना है, 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकना है, 17 सेकंड धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है। जो टोटल हो गया 1 मिनट 8 सेकंड हो गया ना, 17 चौका 68। तो 1 मिनट
8 सेकंड का एक आवृत्ति हुआ। ऐसा मात्र 3 बार करना है। जब आप श्वास भीतर में लें तब 4 बार इस अक्षर का ध्यान करें। जब आप श्वास भीतर में रोकें 4 बार इस अक्षर का ध्यान करें। जब आप श्वास को छोड़ें 4 बार इस अक्षर का ध्यान करें। जब श्वास बाहर रोके तब 4 बार इस अक्षर का ध्यान करें। अक्षर कोई भी जो अक्षर होगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। इस अक्षर का ध्यान करना है। यह है इसकी विधि, अद्भुत है। सुबह में 3 बार करना है। एक बार जो करना वो 68 सेकंड लगेगा। एक बात का विशेष ध्यान है, श्वास को भीतर लेते समय, श्वास को रोकते समय, श्वास को छोड़ते समय और श्वास को बाहर रोकते समय परिपूर्ण समर्पण के साथ ध्यान इस अक्षर के ऊपर रखना है। जो फीलिंग है उसमें गहराई होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए। महसूस कीजिए उस शुभ अक्षर को। ऐसे 17 सेकंड के 4 राउंड आपको सुबह करना है। जब 4 राउंड करेंगे तो 68 सेकंड का होगा। एक राउंड पूरा हुआ। 4 राउंड का 1 मिनट 8 सेकंड हुआ। ऐसा 3 आवृत्ति आपको करना है। और ऐसा यदि आप दोपहर में कर ले 6 बार तो सोने में सुहागा। दोपहर में नहीं कर सकते तो जो मैंने टाइम बताया रात्रि 8:15 बजे के आसपास इसे 9 बार करना है। विधि मैंने बता दी कि श्वास भीतर लेंगे जब 4 बार, श्वास भीतर में रोकेंगे तब 4 बार, श्वास बाहर छोड़ेंगे तब 4 बार और जब श्वास बाहर रोकेंगे तब 4 बार। परिपूर्ण रूप से जो अक्षर है, शुभ अक्षर है, उसे देखना है। तो 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण हुआ। ऐसे रात्रि में 9 चरण करना है। मात्र 45 दिन या 90 दिन करके देख लीजिएगा। ग्रहों की संपूर्ण ऊर्जा को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे और जीवन में वो पा जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। अवचेतन मन का यह सबसे शक्तिशाली प्रयोग है। मैंने अपनी इस साधना की यात्रा में लाखों लोगों को इससे अनुभव करते पाया, रूपांतरण पाया, खुशी को पाते हुए मैंने देखा है। अब आप हर रोज मेरे शुभाक्षर और वीडियो के माध्यम से गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे पाएंगे। और शुभाक्षर को अधिक पावर देने के लिए हर रोज एक मैं सफलता की चाबी दूंगा, एक उपाय और दूंगा जिसे सक्सेस की कहा है मैंने। इस साधना को अधिक बल मिलेगा। सक्सेस की भी मेरी नहीं है। जिन संतों ने मुझे साधना के दौरान प्रसाद रूप में दिया वो मैं आपको बताऊंगा। हर रोज नया प्रयोग होगा। प्रयास यह रहेगा कि आपका जीवन बदले। कैसे करना है मैंने विधि बता दी है, लेकिन इससे पहला वाला पार्ट SKR, इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा। ये SKR का दूसरा पार्ट है। और अब हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगा कि कौन से शुभाक्षर का ध्यान आज आपको करना है। निरंतर गुरुमंत्र दाती महाराज पर शुभाक्षर और सक्सेस की आपको मिलेगी। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए और आपके जीवन में आप खुशियां दे। इन्हीं विश्वास के साथ पुनः नमो नारायण।